अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और अपने चैनल आसफ़ाज़ होम कुकिंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बैंगन का भुर्ता बना रही हूँ। बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, रेसिपी अच्छी लगी लाइक भी करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बैंगन का लज़ीज़ भुर्ता बनाने के लिए यहाँ मेरे पास आधा किलो बैंगन है और गोल शेप के हैं। आप बड़े भी बैंगन ले सकते हैं गोल शेप में, या फिर आप लंबे बैंगन भी ले सकते हैं इस भुर्ते के लिए। तो अब मैं इसको ऑयलिंग करूँगी क्योंकि हमने इन बैंगनों को जलाना है। तो ऑयल लगाने से क्या होता है, जब हम इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं और बैंगन को जलाते हैं तो उसके बाद जब हमने इसका छिलका रिमूव करना होता है तो छिलका आसानी से उतर जाता है। तो हम तमाम बैंगनों पर इस तरह से ऑयल लगा देंगे। तमाम बैंगनों पर मैंने ऑयल लगा दिया है। अब हम इनको जलाएंगे। गैस पर आप कोई सा भी स्टैंड रखकर 2-3 बैंगन एक साथ जला सकते हैं, या फिर आप इस तरह से, अगर आपके पास चम्मच है और उसके ऊपर आप रखकर भी एक-एक करके बैंगन को भी जला सकते हैं। बैंगन को हमने सब तरफ से जलाना है और इसकी जब स्किन ज़रा सी नरम होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको यहाँ से निकालेंगे। अभी ये काफ़ी हार्ड है, तो सब तरफ से हमने इसको जलाकर नरम करना है। इस वक़्त ये बैंगन मैंने जला लिया है और आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ये नर्म हो चुका है। जब इस तरह से होना शुरू हो जाए तो आप इसको यहाँ से हटा लेंगे। दूसरा बैंगन भी आप इस तरह से जलाएँगे। यहाँ मैंने बैंगनों की ऊपर वाली स्किन जला ली है और इसे मुकम्मल ठंडा कर लिया है। मुकम्मल ठंडा करने के बाद इसका हम ऊपर वाली जो स्किन है, इसका ये छिलका उतार देंगे। बहुत आसानी के साथ ये छिलका उतर जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये छिलका काफ़ी आसानी के साथ उतर उतर जाएगा। अगर आप इस पर ऑयल नहीं लगाएंगी और उसको आप ऐसे ही जला लेंगे तो उसके बाद बैंगन के जो ऊपर वाली स्किन के जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है, ये भी साथ में आ जाता है छिलके के साथ और फिर बैंगन ज़ाया होते हैं इस तरह से। तो बस ऊपर की स्किन हम इस तरह से ईज़िली रिमूव कर लेंगे और इसके बाद मैं इसको धो लूँगी और धोने के बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। बैंगन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो इसको बस इस तरह से हम छिलका निकालते रहेंगे, धोते रहेंगे और इस तरह से हम इसको एक प्लेट में रखते जाएँगे। ये देखें, दूसरा बैंगन भी आप देख लें कितना ईज़िली छिलका रिमूव हो रहा है। बस आसानी से छिलका रिमूव करते रहेंगे और इनको हम तमाम बैंगनों को धो लेंगे। अगर आपने बैंगन के रायते की रेसिपी देखनी है तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है। बहुत टेस्टी रायता बनकर तैयार होता है। और अभी आप देख सकते हैं मैंने इस बैंगन को भी धो लिया है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है और तमाम बैंगन हम धोकर इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे। तमाम बैंगन मैंने धो लिए हैं। बस अब हमने इसकी ऊपर वाली जो डंडी है इसको हमने रिमूव करना है। ये हम छुरी की मदद से काट देंगे। डंडियाँ रिमूव करने के बाद हम एक-एक करके बैंगन को खोलेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बैंगन दरमियान से ख़राब भी निकल जाते हैं। तो खोल लेंगे इन बैंगनों को और चेक कर लेंगे और उसके बाद हम इनको साइड पर रखते जाएँगे। जो बैंगन भी ख़राब होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये वाला बैंगन यहाँ से थोड़ा-सा ख़राब लग रहा था, थोड़ा-सा हार्ड था ये, तो ये जो ब्लैक पार्ट है ये निकालेंगे और जो सख्त हिस्सा है बैंगन का ये भी हम निकाल देंगे। तमाम बैंगन हम इसी तरह से साफ़ करके रख लेंगे।
यहाँ पर मैंने बैंगनों को साफ़ कर लिया है, इसको रख देंगे एक साइड पर। अब हम इस रेसिपी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो करेंगे। 3 लहसुन के जवे और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा एक हावन दस्ते में ऐड करेंगे। इसको हमने दरदरा कूटना है। आप चाहें तो ये दोनों चीज़ें सिल पर भी पीस सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इस रेसिपी का निचोड़ आप कह सकते हैं इसको। इसके बगैर रेसिपी में वो जायका नहीं आएगा। अगर आप इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे या ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे तो आपने ये स्टेप लाज़मी करना है। तो इसके कूटने के बाद हम इसमें एक-एक करके बैंगन थोड़ा-थोड़ा से करके इसमें हावन दस्ते में ऐड करते रहेंगे। इसको भी हम कूट लेंगे इसी के साथ ही और इसको दूसरी प्लेट में ऐड करते जाएँगे। तमाम बैंगनों को हमने इसी हावन दस्ते में कूटना है ताकि ये अच्छे से मैश हो जाएँ। तमाम बैंगन मैंने मैश कर लिए हैं। अब रख देंगे इसको एक साइड पर, इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। हाफ कप ऑयल ऐड किया है एक पैन में और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इसको और लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। सब्ज़ी के मुताबिक हम इसमें टमाटर की क्वांटिटी ऐड करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर को काट कर मैंने शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे। इसके बाद ही हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कुटी हुई मिर्ची शामिल की हैं 1 टीस्पून, और क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और टमाटरों को इतना पकाएंगे कि टमाटर नरम हो जाएँ। फिर उसके बाद हम इनको मैश करेंगे। टमाटर इस वक्त नरम हो चुके हैं तो बस अब हम इनको मैश करना शुरू करेंगे। तमाम टमाटर काफ़ी अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें मैश किए हुए बैंगन शामिल करेंगे। बैंगनों को डालने के बाद इतना अच्छा मैश करना है, जो भी थोड़े बहुत मोटे पीस रह गए हैं बैंगनों को, उसको हम इसी वक्त ही मैश कर लेंगे। काफ़ी अच्छा आप देखें, इनको हम मैश करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी पसंद हो आपको। इनको डालेंगे, काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे इनको। मिर्चों को भी मैंने ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसके बाद हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। बस बैंगन का भुर्ता हमारा बिल्कुल रेडी है और बेहद टेस्टी रेसिपी है। थोड़ा-सा इसमें हम इस हरा धनिया शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। बैंगन के इस भुर्ते को हरा धनिया से गार्निश करेंगे। मैंने इसको इसी पैन में ही रहने दिया था। बहुत टेस्टी रेसिपी है, यकीन जाने इस कदर टेस्टी है। आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे, आपको बेहद लजीज लगेगी। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।